हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रूल में। तो आज हम बात करेंगे JDLCC 2023 के बारे में, जहां पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। हमारा यह क्लास उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो आने वाले झारखंड डिप्लोमा स्तर के संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की तैयारी में जुटे हुए हैं और जिनका जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये पहला क्लास क्लास 1 जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक्स से रिलेटेड। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो भी बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हमारा यह चैनल आप सबों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी तैयारी में फुल्ली डेडिकेटेड होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्लास। तो सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑन। तो 1 कूलम चार्ज किसके बराबर होता है? तो 1 कूलम जो चार्ज होता है 6.245 इंटू 10 टू द पावर 18 प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 1 कूलम चार्ज जो होता है वो 6.254 इंटू 10 टू द पावर 18 प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा 6.245 इंटू 10 टू द पावर 18 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the number of valence electron of an atom is 4 then the substance is usually। अब हम जानते हैं कि जो भी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो किसी एटम के चारों तरफ घूमते हैं तो सबसे बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से बढ़ती जाती है वो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स शो करता है। तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज 4 देन द सब्सटेंस इज यूजुअली। तो वैसा एटम जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तब वो क्या है? तब वो सेमीकंडक्टर है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर हो जाएगा। जैसे कार्बन, गैलीनियम, ये सब क्या है? सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है। जैसे उसमें क्या है, उसके आउटर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। अब नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड। तो हमने अभी देखा कि जो भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में होता है तो उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज लेस देन 4 द सब्सटेंस इज यूजुअली। तो वैसा एटम जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 से कम है तो उस केस में वो क्या होता है? कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 से लेके 3 तक हो सकता है। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? ये सब मेटल्स हैं, कंडक्टर्स हैं, जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 से लेके 3 तक होता है, यानी लेस देन 4 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज मोर देन 4 द सब्सटेंस इज यूजुअली। तो वैसे एटम जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होता है तो वो क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एन इंसुलेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। अब इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से, किसके फ्लो की वजह से होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EMF इन अ सर्किट। EMF क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इन अ सर्किट क्या है? तो ये क्या करता है? ये मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। तो EMF इन अ सर्किट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। EMF क्या करता है? किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। किसी भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कंडक्टर जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है। इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस हैज द यूनिट ऑफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है?
जो एनर्जी का यूनिट है वही पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, दोनों का यूनिट सिमिलर है। अब नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक करंट इन अ लिक्विड इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। जो लिक्विड में करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो हमने देखा है कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन में दो रॉड डाल के उस पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो वो बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन बोथ। द इलेक्ट्रॉनिक करंट इन अ लिक्विड इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन बोथ। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट इन इज अ इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अदिश राशि है। अब वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी है तो जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड दोनों हो तो वो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक करंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग अ गैस इज ड्यू टू। अब किसी डिस्चार्ज ट्यूब में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसकी वजह से होता है? तो इलेक्ट्रिक एंड पॉजिटिव आयन बोथ की वजह से होता है। जब किसी सॉल्यूशन में करंट फ्लो करवाते हैं तो उस केस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बोथ की वजह से होता है, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में भी जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो भी इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस दोनों की वजह से फ्लो होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन। किस पे डिपेंड करता है? किसी भी वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो यह उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। हम जानते हैं कि R इक्वल्स टू होता है रो एल बाई ए, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? रो होता है। तो रो हो जाएगा R इंटू ए बाई एल। तो यहाँ ये किस पे डिपेंड करता है? ये उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसके शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता उसका रेजिस्टेंस। किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन पे उसका रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ। जो कंडक्टिविटी होती है वो किसकी रेसिप्रोकल होती है? रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर डैश विथ रेज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम किसी मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है कि किसी भी कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, पर यह सेमीकंडक्टर केस में उल्टा है। अब वो भी देख लेते हैं। एन इंसुलेटर हैव डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इंसुलेटर क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। अब यूरेका हैज डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि यूरेका जो है वो सुपर मेटल है या सुपर कंडक्टर है तो इसलिए उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर हैव डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो नेगेटिव बढ़ होता है। अगर किसी भी सेमीकंडक्टर जैसे कार्बन हुआ, गैलियम होती है, ये सब क्या होता है? अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो उस केस में क्या होता है? उसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है अ पीस ऑफ एल्युमिनियम एंड जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम 1K टू T2K द रेजिस्टेंस ऑफ। तो अगर हम किसी भी दो मेटल जो एक एक है एल्युमिनियम और एक है जर्मेनियम, दो यहाँ पे सब्सटेंस है, एक है एल्युमिनियम और एक है जर्मेनियम, दोनों को हम लोग कूल करते हैं तो एल्युमिनियम क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, जबकि जर्मेनियम का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक कंडक्टर है और एक सेमीकंडक्टर है। अब नेक्स्ट है एट 0K यानी 0 केल्विन पे जर्मेनियम बिहेव सच। 0K पे जर्मेनियम कैसा बिहेव करेगा? एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि हमने देखा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर घटाते जाएंगे जर्मेनियम जो है इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता है। नेक्स्ट है द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस। तो जितने भी सेमी कंडक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट नॉन ओमिक रेजिस्टेंस बिहेव करते हैं। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं
तो उसका करंट नहीं बढ़ता है। जो भी ओमिक कंडक्टर है उसका सो सिंपल सा फॉर्मूला है कि V इक्वल्स टू आई इंटू आर। अगर किसी भी ओमिक कंडक्टर का आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसका करंट भी बढ़ेगा, पर नॉन ओमिक रेजिस्टेंस में ये ऐसा नहीं होता। उस केस में क्या होता है, अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा। तो ये नॉन ओमिक प्रॉपर्टीज बिहेव करता है, और उसका सही आंसर क्या होगा, कार्बन रेजिस्टेंस। और आज का नेक्स्ट और आखिरी सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या है, सिल्वर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑलमोस्ट सारे एग्जाम, जो भी टेक्निकल का एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका सही आंसर है सिल्वर। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि हम ऐसे ही रेगुलर वीडियो आपके तक लाते रहे। धन्यवाद।